अरे गाढ़वा जा रहे थे बाबा। वेलकम माई चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजय आचार्य। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऐतिहासिक भीम चूल्हा। ये मोहम्मदगंज के पास है और मैं ये आपको पूरी इसकी आपको यात्रा करवाता हूँ। तो ये हम लोग जहाँ तक हम लोग देखते हैं भीम चूल्हा का जो इसका जो संबंध है महाभारत कालीन समय से इसका संबंध बताया जाता है। बताते हैं कि महाबली भीम जो है और उनके चारों भाई पांचों मिलकर के यहाँ पर आए थे। अज्ञातवास का समय उन्होंने व्यतीत किया था। बताते हैं महाबली भीमसेन के पास 10,000 हाथियों का बल था और बलशाली भीम ने ये चूल्हा बनाया था। तो इस तरह से ये यहाँ पर लोगों के द्वारा बताई हुई कहानी है। मैं आपके सामने बता रहा हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ के प्रशासन ने भी यहाँ पर थोड़ा सा काम करवाया है ना। जहाँ तक इसका संबंध है, जब महाबलशाली भीम खाना बनाते थे तो ये इस तरह से ये कढ़ाई रखी हुई है। तो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सामने का दृश्य। जितना आप पास आते जाएंगे बिल्कुल सामने दिखाई देगा। ये दो बड़ी ऐतिहासिक शिलाएं हैं जो भीमसेन उठा करके लाए थे अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ यहाँ द्रौपदी के लिए खाना बनाते थे। बताते हैं उनके चरणों के निशान भी यहाँ पर मिलते हैं। अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको अवश्य ही आपको दिखाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे दर्शकों को नई नई जगह पर जाकर के और उनके बारे में समझाऊं, उनको बताऊं कि हमारा जो झारखंड जो राज्य है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी केवल खनिज पदार्थों की दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। और ये सामने प्रतिष्ठित बैराज है। अभी मैं पूरा आपको समझाता हूँ जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी। और ये जो पर्यटन स्थल के रूप में थोड़ा सा विकसित किया गया है। अभी यहाँ पर जो है ज़्यादा देख रेख नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक महत्व की दृष्टि से महाबलशाली भीम यहाँ पर खाना बनाते थे ऐसा किंवदंती है। लोगों के द्वारा ये पूरी कहानियाँ बताई जाती है। बड़ा मेला भी लगता है, प्रतिष्ठित मेला लगता है ना। पास ही यहाँ पर ये बैराज के लिए ये पांचों भाइयों की फोटो है। ये द्रौपदी है, साथ में महात्मा युधिष्ठिर है, महाबलशाली भीम, नकुल और सहदेव। जो पौराणिक दृष्टि से बड़ा महत्व यहाँ मंदिर का बताया जाता है। ये थोड़ा सा पार्क के रूप में भी विकसित किया गया है। जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाएगी वहाँ तक पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये भी एक केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि जितना हम लोग देखते हैं महाभारत कालीन अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। ये ऊपर कढ़ाया लगा हुआ है, नीचे 3 शिलाएं हैं। बताते हैं कि महाबलशाली भीम यहाँ पर खाना बनाते थे अपने परिवार के लिए।
अपने भाइयों के लिए। और ये साथ में एक मंदिर बना हुआ है, त्रिशूल लगा हुआ है। दर्शक यहाँ पर आते हैं। थोड़ी प्रतिष्ठा कम है, लेकिन जितना मैं देखता हूँ, ये साथ में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है ना। ये शिलाएँ हैं जो महाभारतकालीन समय की शिलाएँ हैं। ये पर्यटन, अगर पर्यटन की दृष्टि से सरकार इस पर ध्यान दे तो इसको और भी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। ये इमली का वृक्ष आपके सामने लगा हुआ है। लोग यहाँ पर, कुछ छात्र और छात्राएं यहाँ पर पिकनिक के लिए आए हुए हैं। जहाँ तक मैं ऊपर दृष्टि देखता हूँ, पूरा बड़ा गुंबद आपको दिखाई देगा। देखिए, मैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है, आप लोगों तक पहुँचाना है ना। तो ये चिन्ह बताए हैं, तो मैं आपको इसे आपका पूरा बताता हूँ। ये पहला जो चिन्ह है, ये महाबलशाली भीम का चिन्ह है, जो ये आपको दिखाई देगा, महाबलशाली भीम का पद चिन्ह। और ये नंबर 2 पे जो है, ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन का पद चिन्ह बताते हैं। ये उनके भाई नकुल, ये नकुल का पद चिन्ह है। जहाँ तक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये साफ पानी बिल्कुल दिखाई देता है, पास में बैराज बना हुआ। तो इस तरह मैं आपको धीरे धीरे पूरी जानकारी देता हूँ। ये साफ इस पे लिखा हुआ है, ये घोड़े का पद चिन्ह है, जो महाभारतकालीन के समय का अवशेष यहाँ पर बताते हैं। अगला जो है वो भी से माता कुंती जो है, माता कुंती का पद चिन्ह है। ये माता कुंती जो यहाँ पर आई थी और पूजा के लिए उन्होंने पूजा की थी। ये पूरा ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। ये भी एक शिला के रूप में ही यहाँ पर सामने है। ये मंदिर है, बनाया हुआ है। मंदिर पे जय श्री राम लिखा हुआ, पिंक कलर यहाँ पर किया हुआ। तो हम लोग जितना देखते हैं उतना ही नई नई जानकारियाँ झारखंड प्रदेश में भी मिलती है, झारखंड राज्य में भी मिलती है। जहाँ तक मैं बार मेरी नज़र इस पे जा रही है, बड़े से कढ़ाई पर, तो ये महाबलशाली भीम, इसमें भाइयों के लिए खाना परोसा जाता था, खाना खिलाया जाता था। माता कुंती और उनके भाई उनकी मदद करते थे। तो अज्ञातवास का समय था, वो बड़ा गंभीर समय था। बताते हैं उस समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए भी हम लोग कहाँ हैं, और 1 वर्ष का समय व्यतीत करना था। अगर अज्ञातवास के समय का पता चल जाता तो वो क्या करते थे कि वापस 12 साल उनको वनवास में जाना पड़ता है। इसलिए अज्ञातवास का समय बड़ा कठिन समय था। यहाँ हवन भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद कोई चीज़ यहाँ पर छूटेगी नहीं जो पौराणिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से मैं आपको ना दिखा पाऊँ। जितना पास ही यहाँ पर ये डेहरी से जो जाने वाली लाइन है, डबल लाइन, अभी ट्रिपल लाइन हो रही है, वो भी बिल्कुल पास से गुजर रही है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे। ये विवाह मंडप भी बना हुआ है, मोहम्मदगंज पलामू इस तरह से लिखा हुआ है। सरकार के द्वारा थोड़ा काम यहाँ पर किया गया है, लेकिन लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। सर्दी ज़्यादा है तो लोग धूप का
धूप सेवन का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मैं आपको बहुत ऊपर तक चढ़कर कि आपके बताता हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये सेल्फी सेंटर है, यहाँ से ऊपर खड़े होकर सेल्फी लोग लेते हैं। चलिए मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको। तो ये मैं आपको ऊपर सेल्फी सेंटर से आपको पूरा विहंगम दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, है ना। हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये ध्वजा का संकेत है, आपको दे रहा है। ये पूरा बैराज बना हुआ है, प्रतिष्ठित बैराज है ये झारखंड राज्य का। एक और मैं आपको ऐतिहासिक एक चट्टान दिखा रहा हूँ जिसको हाथी का आकार दिया गया है। ये सामने आपको पूरा कैमरा दिखा रहा होगा, ये हाथी का आकार है ना। ये पूरी चट्टान को, एक ही चट्टान को काट करके कारीगरों के द्वारा बनाया गया है ना। हाथी आपको दिख रहा होगा। ये जो सड़क है ये राजमार्ग नहीं है, नॉर्मल सड़क है। ये जपला को मिलाती है और इधर ये बी मोड़ गढ़वा चली जाती है। अनेक छोटे बड़े गांव में होती हुई ये बहुत सी विद्यार्थी, बहुत सी स्टूडेंट पिकनिक के लिए आए हुए हैं संडे को अपना समय, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए। पास में ही ये पास जो है वो 3 लाइनें जा रही है, तीसरी लाइन अभी शुरू होने वाली है ना। तो ये आपको पूरा मैंने आपको विहंगम दृश्य दिखाया। आप कमेंट्स करिए क्या हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों, जितना हम भारत में यात्राएं करते हैं, बताते हैं, यात्रा करने से ना एक पुस्तक पढ़ना और एक दिन की यात्रा करना बिल्कुल बराबर बात है। यात्रा से जितना हम लोग सीख सकते हैं, अनुभव जो हमें सिखाता है, अनुभव से बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। तो अनुभव कितना सुंदर ये रास्ते दिखाई दे रहा है आपको। अपने आप में अद्भुत है, एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए और पिकनिक का आनंद उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगेगा।